कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां किताबें सोने से भी ज्यादा कीमती थी, जहां ज्ञान और शिक्षा सिर्फ मठों की ऊंची दीवारों तक सीमित थे। हर किताब को हाथ से धीरे धीरे महीने लगाकर कॉपी किया जाता था। यही थी 15वीं शताब्दी से पहले की दुनिया। फिर एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने किताबों की कीमत बहुत ही कम कर दी। एक आविष्कार जिसने सूचना की शक्ति को राजाओं और पादरियों के हाथों से छीनकर आम आदमी तक पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस की, और इसके नायक थे जोहान्स गुटेनबर्ग। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की कहानी बतलाते हैं। दोस्तों, जर्मनी के माइनज शहर का एक सुनार जोहान्स गुटेनबर्ग प्रिंटिंग के क्षेत्र में मौजूद समस्याओं को देख रहे थे। उन्हें पता था कि ब्लॉक प्रिंटिंग अर्थात जिसमें हर पेज के लिए लकड़ी या नया ब्लॉक बनाना पड़ता था, बहुत ही ज्यादा धीमी थी और एशिया की मूवेबल टाइप तकनीक यूरोप तक नहीं पहुंची थी। गुटेनबर्ग ने सिर्फ एक मशीन ही नहीं बनाई, बल्कि एक पूरी मुद्रण प्रणाली अर्थात प्रिंटिंग सिस्टम का विकास किया। सबसे पहले उन्होंने मिट्टी या लकड़ी के बजाय टिकाऊ धातु अर्थात सीसा, टीन, सुरमा का उपयोग करके सटीक मूवेबल टाइप बनाया, यानी अलग अलग दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले अक्षर। दूसरा, उन्होंने पानी आधारित स्याही की जगह तेल आधारित स्याही विकसित की, जो धातु के टाइप पर चिपकती थी और कागज पर फैलती नहीं थी। और तीसरा, उन्होंने अंगूर का रस निकालने वाले स्क्रू प्रेस को अनुकूलित करके एक मजबूत मशीन बनाई जो हर बार समान दबाव डालती थी। गुटेनबर्ग की प्रणाली का पहला और सबसे शानदार उत्पाद थी 42 लाइन बाइबिल। दोस्तों, जहां एक मुंशी को एक बाइबिल की एक कॉपी हाथ से लिखने में 1 साल से ज्यादा का समय लगता था, वहीं गुटेनबर्ग की प्रेस ने उसी समय में लगभग 180 कॉपियां छापी। बाइबिलों की गुणवत्ता हाथ से लिखी गई पांडुलिपियों के बराबर और कुछ मायनों में तो उनसे भी ज्यादा बेहतर थी। दुर्भाग्य से गुटेनबर्ग को जल्द ही वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनके निवेशक ने उनकी प्रेस पर कब्जा कर लिया। लेकिन गुटेनबर्ग की व्यक्तिगत असफलता ने आविष्कार को आजाद कर दिया। उनके कारीगर यूरोप भर में फैल गए और अपने साथ यह क्रांतिकारी ज्ञान भी साथ लेकर गए। अगले 50 वर्षों में प्रिंटिंग प्रेस यूरोप भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्प्रेरक थी। दोस्तों, जब दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया तो मुख्यतः 3 घटनाएं घटी। पहली, किताबें अचानक सस्ती हो गई और आम आदमी की पहुंच में आ गई। ज्ञान अभिजात वर्ग की मिल्कियत नहीं रहा। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस की छपाई ने एक ही पाठ की हजारों मानक कॉपियां बनाना संभव किया। वैज्ञानिकों और विद्वानों को अब एक ही सटीक जानकारी पर काम करना था, जिससे वैज्ञानिक क्रांति को बल मिला। तीसरा, मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों ने अपनी विचारधारा मुद्रित पर्चों के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाई। आम लोगों ने पहली बार सीधे धर्म ग्रंथ पढ़े, जिससे चर्च की संस्थागत सत्ता को सीधी चुनौती मिली। दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार निसंदेह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। कुछ इतिहासकार इसे इंटरनेट के आविष्कार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसने साक्षरता को एक विलासिता से बदलकर जरूरत बना दिया। गुटेनबर्ग का एक अकेला प्रेस उस समय की सूचना क्रांति का पहला कदम था। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने ज्ञान को स्वतंत्र किया और हर किसी को सोचने, पढ़ने और सवाल करने की शक्ति दी। आज जब हम स्मार्टफोन पर कोई लेख पढ़ते हैं तो हम उस विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं जो 1440 ईस्वी के दशक में जर्मनी के एक छोटे से वर्कशॉप में शुरू हुई थी।
तो दोस्तों, अगर आपको ज्ञान की स्वतंत्रता की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही महान आविष्कारों की कहानियां जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए आविष्कार की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।